नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार लाई है आपके लिए विद्युत बिल राहत योजना 2025, जिसका पहला चरण 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें आपके बिल में लगा पूरा ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा तथा मूलधन में अधिकतम 25% की माफ़ी दी जाएगी। दूसरा चरण आपका 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें आपके बिल में लगे पूरे ब्याज को माफ़ किया जाएगा तथा मूलधन में अधिकतम 20% की माफ़ी दी जाएगी। तीसरा चरण 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें आपका पूरा ब्याज माफ़ होगा तथा मूलधन में भी अधिकतम 15% की माफ़ी दी जाएगी। चलिए अब हम लोग योजना के पहले चरण को समझते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2000 रुपये जमा करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करवाने से हमको ब्याज की छूट 100% मिल जाएगी और 31 मार्च 2025 तक का जो बकाया होगा, मूल बकाया यानी कि ब्याज को छोड़कर, उसमें भी हमें 25% की छूट मिल जाएगी अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद शेष बिल जमा करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है एक मुश्त जमा करना, यानी कि हम जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाएं उसी दिन ब्याज और मूलधन से 25% को घटाकर बाकी का पूरा पैसा उसी दिन जमा कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है कि ये पहला चरण जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो समाप्त होने से पहले हम पूरा भुगतान कर दें, जो बकाया हमारा बचेगा उसका पूरा भुगतान कर दें, तभी हमें 25% मूलधन की माफ़ी दी जाएगी। तीसरा तरीका है कि हम रजिस्ट्रेशन करवाकर 750 की मासिक किस्त बनवा लें। इसमें आपको मूलधन में 25% की माफ़ी नहीं दी जाएगी, इसमें मूलधन का मात्र 10% आपको माफ़ किया जाएगा। चौथा तरीका है कि हम 500 रुपये की मासिक किस्त बनवा लें। अगर हम 500 रुपये की मासिक किस्त बनवाते हैं तो ब्याज तो हमारा पूरा माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो मूलधन में माफ़ी है वो सिर्फ 5% दी जाएगी। चलिए हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर हम अपना रजिस्ट्रेशन पहले चरण में करवाएं और बाकी का बचा अमाउंट एक मुश्त या प्रथम चरण समाप्त होने से पहले कर दें तो हमें क्या लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि आपका बकाया 60,000 रुपये है, जिसमें 20,000 रुपये ब्याज लगा हुआ है, तो आपका मूल बकाया 40,000 बचा। 40,000 में से मान लीजिए 36,000 रुपये 31 मार्च 2025 तक का बकाया है और 4,000 रुपये 31 मार्च 2025 के बाद तक का बकाया है। तब आपको जो छूट मिलेगी वो 36,000 में से 25% छूट जाएगा आपका, और प्लस ब्याज की भी छूट मिल जाएगी। तो 9,000 रुपये आपका मूलधन से छूट जाएगा, 20,000 रुपये आपका ब्याज छूट जाएगा, तो कुल छूट आपको 29,000 की मिल जाएगी। आपको जमा करना पड़ेगा 31,000 रुपये, जिसमें से 2,000 रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 29,000 रुपये और बाकी बचेगा। 29,000 रुपये जमा करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप उसी दिन जमा कर दीजिए जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, या आप उस चरण के अंतिम दिन तक जमा कर दीजिए। जैसे आपने पहले चरण में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप 31 दिसंबर तक ये बाकी का 29,000 रुपये जमा कर दीजिए, तभी आपको ये छूट का लाभ मिलेगा। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं कि अगर हम अपना रजिस्ट्रेशन प्रथम चरण में करवाते हैं और 750 की मासिक किस्त बनवाते हैं तो हमको क्या लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि हमारा कुल बकाया 60,000 रुपये है, जिसमें से 20,000 रुपये उसमें ब्याज लगा हुआ है, तो हमारा मूल बकाया 40,000 रुपये बचा। 40,000 में से मान लीजिए 35,000 रुपये हमारा 31 मार्च 2025 तक का बकाया है और 5,000 रुपये 31 मार्च 2025 के बाद तक का बकाया है। तो हमको जो छूट मिलेगी
तो मूलधन का 10% और प्लस ब्याज की छूट मिलेगी। मूलधन हमारा 31 मार्च 2025 तक का 35,000 है, तो 3500 रुपये उसमें से छूट जाएगा, और ब्याज हमारा 20,000 है जो कि पूरा छूट जाएगा। तो कुल छूट हमें 23,500 रुपये की मिल जाएगी। छूट मिलने के बाद जो हमारा बाकी जमा होगा वो 36,500 बचेगा, जो हमें जमा करना पड़ेगा। अब इसको जमा करने के लिए हम 750 की मासिक किस्त बनवा लेंगे, प्लस जिस महीने की किस्त जमा करेंगे उसके साथ उस महीने का वर्तमान बिल भी जमा करेंगे। यदि इसमें से कोई एक चीज़ हम छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि 750 की मासिक किस्त नहीं जमा करते या वर्तमान उस महीने का बिल नहीं जमा करते, तो हमें इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं मूलधन में हमको कितनी छूट मिलेगी। अगर हम एक मुश्त जमा करते हैं और पहले चरण में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और पहले चरण में ही पूरा भुगतान कर देते हैं तो हमें 25% मूलधन की छूट मिलेगी। अगर हम दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और दूसरे चरण में ही पूरा भुगतान कर देते हैं तो हमें मूलधन में 20% की छूट मिलेगी। और अगर हम तीसरे चरण में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और तीसरे चरण में ही पूर्ण भुगतान कर देते हैं तो 15% की मूलधन में छूट मिलेगी। और अगर हम किस्तें बनवाते हैं तो 750 की मासिक किस्त बनवाने पर मूलधन में 10% की छूट मिलेगी, और 500 रुपये की मासिक किस्त बनवाने पर मूलधन में 5% की छूट मिलेगी। किस्तों में ये छूट तीनों चरणों में एक समान रहेगी। मान लीजिए हम किसी भी चरण में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और किस्तों का विकल्प चुनते हैं, तो हमको प्रत्येक माह एक किस्त और उस महीने का बिल जमा करना पड़ेगा। और अगर हमारे यहाँ कोई मीटर रीडर बिल निकालने नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए सरकार ने मासिक प्रोविजनल बिल की धनराशि निर्धारित की है। अगर आपका बिल ना निकले और आप ये राशि जमा कर दें तो आपका उस माह का बिल जमा माना जाएगा। जैसे आपका अगर घरेलू कनेक्शन 1 किलोवाट का है और आप अगर ग्रामीण में रहते हैं तो आप 300 रुपये जमा कर दीजिए, शहरी में रहते हैं तो 400 रुपये जमा कर दीजिए। अगर आपका घरेलू कनेक्शन 2 किलोवाट का है और आप ग्रामीण में रहते हैं तो 600 रुपये जमा कर दीजिए, और शहरी में रहते हैं तो 800 रुपये जमा कर दीजिए। अगर आपका कनेक्शन कॉमर्शियल है और आप ग्रामीण में रहते हैं तो आप 600 रुपये जमा कर दीजिए, शहरी में रहते हैं तो 900 रुपये जमा कर दीजिए, जिससे आपका उस माह का बिल और उस माह की किस्त जमा हो जाएगी। अगले महीने रीडिंग के हिसाब से आपका बिल का एडजस्टमेंट कर दिया। इस योजना में आपको एक और विशेष प्रकार की छूट दी जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपका बिल आपके खर्च से ज़्यादा आ रहा है तो सरकार ने कुछ मानक निर्धारित किए हैं। अगर उससे ज़्यादा आपका बिल आ रहा है तो उसको संशोधित कर दिया जाएगा, अर्थात सही कर दिया जाएगा। जैसे अगर आपका घरेलू कनेक्शन है 1 किलोवाट का और आप गांव में रहते हैं, अगर आपका 650 रुपये प्रति माह से बिल ज़्यादा आ रहा है तो संशोधित कर दिया जाएगा। और अगर आप शहर में रहते हैं तो 950 रुपये से ज़्यादा आ रहा है तो आपका बिल सही हो जाएगा। अगर आपका घरेलू कनेक्शन 2 किलोवाट का है और आप ग्रामीण में रहते हैं और आपका बिल 1500 रुपये प्रति माह से ज़्यादा आ रहा है तो संशोधित कर दिया जाएगा। और अगर आप शहर में रहते हैं और आपका बिल 2000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा आ रहा है तो उसे संशोधित कर दिया जाएगा। और अगर आपका कॉमर्शियल कनेक्शन 1 किलोवाट का है और आप ग्रामीण में रहते हैं और आपका मंथली बिल 1000 रुपये से ज़्यादा आता है तो आपको बिल संशोधित कर दिया जाएगा। और अगर आप शहर में रहते हैं तो 1550 रुपये से ज़्यादा बिल आने पर उसे संशोधित कर दिया जाएगा। इस योजना में आपको बिजली चोरी के प्रकरणों में जो जुर्माना बना है उसमें भी छूट दी जाएगी, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क 2000 रुपये जमा करना पड़ेगा, या जो आपका जुर्माना बना है उसका 10% जो ज़्यादा हो वो जमा करना पड़ेगा। इसमें पहले चरण में आपको जुर्माने का 50% और समन शुल्क जमा करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जुर्माना का 55% आपको जमा करना पड़ेगा, साथ में समन शुल्क जमा करना पड़ेगा। अगर आप तीसरे चरण में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जुर्माने का 60% आपको जमा करना पड़ेगा, साथ में समन शुल्क जमा करना पड़ेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन विभागीय कैश काउंटर में करवा सकते हैं, जन सेवा केंद्र में करवा सकते हैं, मीटर रीडर से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फिनटेक प्रतिनिधि से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। UPPCL कंज्यूमर ऐप से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
योजना का लाभ केवल 1 किलोवाट घरेलू उपभोक्ता, 2 किलोवाट घरेलू उपभोक्ता व 1 किलोवाट कमर्शियल उपभोक्ता को ही मिलेगा। कलेक्शन एजेंसियों जैसे सीएससी, मीटर रीडर, फिनटेक आदि को ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। विभागीय कार्मिकों को अच्छा प्रदर्शन दिखाने पर प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।